हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे में एनटीपीसी पोस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इंडियन रेलवे भर्ती प्रोसेस में एक फेज होता है मेडिकल टेस्ट का। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे में या किसी भी अदर डिपार्टमेंट में जिसमें भी मेडिकल टेस्ट होता है, वहाँ अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेडिकली फिट अगर आप नहीं पाए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट में अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपका रिटन एग्जाम क्लियर करने का कोई फायदा नहीं होता। और इंडियन रेलवे में सभी पोस्ट पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहता है, जो आपको क्लियर करना जरूरी होता है। अब बहुत से कैंडिडेट को मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी नहीं होती है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, ये सभी मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। किस पोस्ट को किस कैटेगरी में रखा गया है मेडिकल के हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड में, उस हिसाब से आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत से कैंडिडेट को ये मेडिकल जो स्टैंडर्ड हैं इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली पोस्ट को चूज करते हैं और उस वैकेंसी का वेट करते हैं एंड अप्लाई करते हैं, और अगर वो मेडिकली फिट नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, गुड्स गार्ड, ट्रेन क्लर्क, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके अलावा कुछ अदर पोस्ट भी हैं जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत आती हैं। वैसे हम मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पोस्ट जो हम पोस्ट जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए, वो सिर्फ एनटीपीसी पोस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारे मेडिकल स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करूंगी कि किस स्टैंडर्ड में, किस कैटेगरी में आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड जब आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप समझ सकेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया ये मैटर करता है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन जो रहता है CVT1, CVT2, ये सभी को क्लियर करना होता है। सभी जानते हैं हमको तैयारी करनी है, उसके बाद हम इसको क्लियर कर सकते हैं, जो भी कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके, जैसे भी आप करना चाहें। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड की जब बात आती है तो बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होता है और वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में एंड आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट के बारे में। आरआरबी मींस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वैसे सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। रेलवे में बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें पोस्ट रहती हैं। अभी हम एनटीपीसी पोस्ट जो रहती हैं, यानी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट रहती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया सारे जो स्टैंडर्ड हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, उन सभी को बताऊंगी, लेकिन पोस्ट सिर्फ एनटीपीसी की बताऊंगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके बारे में। A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये जो पोस्ट रहेगी आपकी एनटीपीसी में नहीं है। ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लोको पायलट एंड मोटरमैन जो रहते हैं उनके लिए ये रहेगी। अब A1 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो रिक्वायर्ड रखा जाता है उसमें एक तो आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है, और ये फिजिकली फिट जो रहेगा ये सभी पोस्ट के लिए, और सभी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहे A1 हो, A2 हो, A3 हो, C, B, कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड हो, फिजिकली फिट सभी में रिक्वायर्ड रहता है। फिजिकली फिट मीन्स आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। डायबिटीज़ टेस्ट रहेगा, ब्लड प्रेशर टेस्ट रहेगा, यूरिन टेस्ट रहेगा, पाइल्स टेस्ट रहेगा, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे वगैरह रहेगा मेल कैंडिडेट का। ये इस तरह के कुछ टेस्ट किए जाते हैं। फिजिकली फिट आप हैं या नहीं, किसी तरह की कोई डिसीज़ तो आपको नहीं है, ये आपके टेस्ट किए जाएंगे। और ये सभी स्टैंडर्ड में होते हैं, A, B, C सभी स्टैंडर्ड में रहता है, तो ये सभी के लिए रहेगा। ओके, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई अदर कोई डिसीज़ आपको ऐसी तो नहीं है, ये टेस्ट आपका रहेगा सबसे पहले। और इसके बाद जो रिक्वायर्ड रखा जाता है विजुअल, यानी आई साइट आपकी यहाँ पर चेक की जाती है सभी पोस्ट के लिए रेलवे में बेसिकली। तो यहाँ पर विजुअल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है। A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें
डिस्टेंस विजन जो रहता है वो 6/6 और 6/6 दोनों आँखों का 6/6 रहता है विथआउट ग्लासेस। यानी आपने स्पेक्ट का अगर आप यूज करते हैं तो आप इस A1 स्टैंडर्ड की जो भी पोस्ट रहेंगी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर विथआउट ग्लासेस 6/6 दोनों आँखों का डिस्टेंस विजन यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, जिनको चश्मा होगा वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। नियर विजन 0.6 विथआउट ग्लासेस, मस्ट क्लियर फॉगिंग टेस्ट रहेगा इसमें, एंड विथआउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। मींस आपको चश्मा अगर लगा है तो आप A1 कैटेगरी की जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा आपके कुछ अदर टेस्ट भी होंगे, कलर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा विजन, एंड फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन, ये सारे टेस्ट भी आपके रहेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि हमको चश्मा लगा है, स्पेक्ट्स का यूज करते हैं, तो क्या हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है इंडियन रेलवे में। तो आपको अभी यहाँ A1 कैटेगरी का दिख रहा है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिस भी पोस्ट के लिए रहेगा वहाँ पर जिनको भी चश्मा लगा हुआ है वो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं रहेंगे एलिजिबल, यानी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि लेज़र सर्जरी अलाउ है या नहीं। लेज़र सर्जरी करवा लेते हैं कई लोग, तो उसके बाद तो वो भी अलाउ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक अपडेट ज़रूर आया हुआ है लेज़र सर्जरी से रिलेटेड, जो कि कुछ पोस्ट हैं, कुछ अदर पोस्ट हैं जिनके लिए आया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, वैसे मैं उस पर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कैंडिडेट इसके लिए ज़रूर वेट कर रहे होंगे। लेज़र सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। काफ़ी टाइम से इसको अलाउ नहीं किया था, लेकिन कुछ कैटेगरी में इसको अलाउ किया गया है, कुछ पोस्ट के लिए अलाउ किया गया है, कुछ कंडीशंस को रखते हुए वहाँ पर अलाउ किया गया है, वो हम आगे जानेंगे। ओके, सो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड हमने जाना, ये असिस्टेंट लोको पायलट एंड मोटरमैन के लिए रहता है, और इसमें इस तरह से आपका अगर है आप ग्लास का यूज़ या जो स्पेक्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं ग्लासेस का, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ये 3 पोस्ट हैं जिनके लिए A2, ये NTPC पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा तो बहुत सी अदर पोस्ट भी है जिनके लिए A2 रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं NTPC पोस्ट के बारे में बात करूंगी। ओके, सो यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर, ये 3 पोस्ट हैं जिनके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है। अगर आप इनमें से किसी के लिए भी आप चाहते हैं कि आप इस पोस्ट पर ज्वाइनिंग, तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को समझ लेना है। चलिए हम A2 मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी फिजिकली फिट होना, जो मैं आपको सभी को बता चुकी हूँ कि ये सभी स्टैंडर्ड में रहेगा। फिजिकली फिट कुछ टेस्ट होंगे, वो मैंने अभी आपको क्लियर किए, ये कुछ टेस्ट रहेंगे वो सभी में रहेंगे। इसके बाद अगर हम डिस्टेंस विजन देखें तो 6/9 विथआउट ग्लासेस, बिना चश्मे के आपका डिस्टेंस विजन 6/9 दोनों आंखों का होना चाहिए। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, ये भी बिना चश्मे के आपका 0.6 दोनों आंखों का होना चाहिए। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन, ये सभी में रहेंगे। ये जो टेस्ट है वो सभी में रहेंगे, बस जो आईसाइट रहती है उसका डिफरेंस रहता है। किसी में चश्मा अगर कोई लगाए है तो कुछ पोस्ट हैं जहां पर अलाउ किया गया है, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन A2 स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है, अभी हमने पोस्ट जानी, गुड्स गार्ड की पोस्ट थी, स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी, इसके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है। और अगर आपको चश्मा लगा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, मेडिकल में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो आप देख लीजिएगा, अगर आप स्पेक्ट्स लगाते हैं, स्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो फिर आप A2 स्टैंडर्ड मेडिकल जो रहेगा वो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे A3 जो कैटेगरी है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में NTPC में अगर हम पोस्ट देखें तो ये ट्रेन क्लर्क की पोस्ट रहती है, जिस पर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप सभी ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। उसी पर मैंने आपसे पूछा था कि मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और आप सभी ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पर और आपने काफ़ी कमेंट्स भी किए। सो मैं आज ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि ये रेलवे में वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली भी हैं, तो आप सबको क्लियर होना चाहिए आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। ओके, सो ट्रेन क्लर्क्स जो पोस्ट है इसके लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है। चलिए अब हम देखते हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है।
A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी फिजिकल फिट आपको होना चाहिए, सारे टेस्ट आपके क्लियर होना चाहिए जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड देखेंगे तो डिस्टेंस विजन 6x9 6x9 विथ और विथआउट ग्लासेस। ग्लास का अगर आप यानी स्पेक्ट्स का आप यूज़ करते हैं तब भी और बिना चश्मे के, दोनों तरह से आपका जो डिस्टेंस विजन है वो आपका 6x9 6x9 दोनों आंखों का होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि चश्मे का यूज़ करते हैं, जिनको चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो A3 स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है वहाँ पर जिनको चश्मा नहीं लगा है और जिनको चश्मा लगा है, दोनों ही कैंडिडेट A3 स्टैंडर्ड की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लेंस है, लेंस का पावर आपकी नॉट टू एक्सीड 2D से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। ये आप जब जाएंगे जहाँ भी आपने चश्मा बनाया तो वो उस हिसाब से आपको बता देंगे, ये मेडिकल लैंग्वेज है। 2D से ज़्यादा आपका जो पावर है लेंस का वो नहीं होना चाहिए। नियर विजन में भी आपका विथ और विथआउट ग्लासेस दोनों तरह से 0.6 होना चाहिए। यहाँ पर भी चश्मा जिनको लगा है वो भी और चश्मा जिनको नहीं लगा है दोनों को ही 0.6 दोनों आइज का आपका विजन होना चाहिए, नियर विजन। इसके अलावा मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन एंड नाइट विजन, ये सभी में रहेंगे। ओके, सो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क, इसके लिए वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे जिनको चश्मा लगा है और जिनको चश्मा नहीं लगा है। जो चश्मा लगाते हैं, जिनको स्पेक्ट्स का यूज करते हैं, उनका जो लेंस है उसकी पावर 2D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो पोस्ट है और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है B1 जो रहेगा। इसमें पोस्ट मैंने ऐड नहीं की है, सिर्फ NTPC पोस्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम देख लेते हैं। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड अदर किसी पोस्ट पर जब आप अप्लाई करते हो वहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है तो आप समझ सकते हैं। इसमें फिजिकली फिट होना चाहिए, डिस्टेंस विजन आपका 6x9 और 6x12, यहाँ पर विथ और विथआउट ग्लासेस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर भी जो चश्मे का यूज करते हैं वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका विजन 6x9 6x12 होना चाहिए। और आपकी जो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, आपका जो लेंस का पावर है वहाँ पर ट्रेंस क्लर्क के लिए यानी A3 के लिए 2D रखा था, लेकिन यहाँ पर 4D रखा गया है। 4D तक का अगर आपका लेंस का पावर है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नियर विजन 0.6 दोनों आंखों का होना चाहिए, विथ एंड विथआउट ग्लासेस। ओके, बाकी के जो अदर टेस्ट हैं वो भी इसमें रहेंगे। सो B1 कैटेगरी के B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए भी जो स्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लेंस का पावर 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे B2 पोस्ट के बारे में। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट हम देख लेते हैं पहले। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो पोस्ट रहती हैं वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड कमर्शियल अप्रेंटिस। ये 3 हैं NTPC में पोस्ट जिनके लिए B2, इसके अलावा बहुत सी अदर पोस्ट भी होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये 3 NTPC पोस्ट के बारे में बता रही हूँ। B2, इन तीनों पोस्ट के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है। चलिए हम B2 मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं क्या होता है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसके बाद डिस्टेंस विजन यहाँ पर 6x9 6x12 विथ और विथआउट ग्लासेस, यानी कि B2 स्टैंडर्ड के लिए भी जो कैंडिडेट स्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपकी जो पावर होनी चाहिए लेंस की वो 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन दे दिया है। ट्रेंस क्लर्क में 2D था, लेकिन B2 स्टैंडर्ड में भी 4D कर दिया है। ओके, जो नियर विजन रहेगा उसमें भी आपका 0.6 दोनों आंखों का होना चाहिए, विथ और विथआउट ग्लासेस। इसके साथ ही यहाँ पर क्लोज वर्क या व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, आपका यहाँ पर टेस्ट रहेगा। अदर कोई टेस्ट यहाँ पर B2 के लिए नहीं रखे हैं, कलर वगैरह विजन या जो भी, वो यहाँ पर नाइट विजन वगैरह नहीं रखे हैं। जो टेस्ट हैं वो ये रहेंगे, और इसमें जो भी स्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं और जो नहीं करते हैं दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। B2 स्टैंडर्ड की पोस्ट के लिए 4D से ज़्यादा आपका जो लेंस है उसकी पावर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे C1 के लिए। ओके, C1 हम देखेंगे तो C1 में आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है, और इसमें डिस्टेंस विजन 6x12 और 6x18 रहता है, विथ और विथआउट ग्लासेस रहता है। नियर विजन आपका 0.6 विथ और विथआउट ग्लासेस रहता है। ठीक है, इसमें अदर कोई भी टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपकी आईसाइट चेक की जाती है, डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन। और इसमें भी जो भी कैंडिडेट स्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। C1 कैटेगरी की मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट रहती हैं, और जो यूज़ नहीं करते हैं स्पेक्ट्स का, चश्मा नहीं लगाते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम C2 की पोस्ट देखेंगे।
C2 में सबसे ज़्यादा NTPC में C2 कैटेगरी की ये पोस्ट रखी गई है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर, ये पोस्ट है जिनके लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है। RRB NTPC की ये पोस्ट है। अब C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? इनमें से बहुत सी पोस्ट के लिए मैंने वैसे तो वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप C2 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट पर अलग से मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। ओके, चलिए अब हम देखेंगे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आपका फिजिकली फिट रहना चाहिए एंड डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए। नील विथ और विथआउट, यानी एक ही उसमें मांगा गया है 6/12 एंड विथ और विथआउट ग्लासेस रिक्वायर्ड है। नियर विजन में भी 0.6 कंबाइंड विथ और विथआउट ग्लासेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता है, सबसे नॉर्मल सिंपल रहता है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। और इसमें बहुत सी पोस्ट आ गई है, मैंने आपको यहाँ बता दिया। अदर कोई भी इसमें टेस्ट भी नहीं है, सिर्फ आपके जो फिजिकली फिट जो टेस्ट है, एक्सरे वगैरह, डायबिटीज़ टेस्ट, ब्लड प्रेशर, वो सब टेस्ट रहेंगे। लेकिन बाद में जो आपका नाइट विजन एंड अदर जो फील्ड विजन, वो सब यहाँ पर नहीं रहेंगे, ओनली आपकी साइट चेक की जाएगी। ओके, सो अगर आप यहाँ पर ग्लासेस का यूज करते हैं, मीन्स आप स्पेक्ट्स का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए जो C2 कैटेगरी की जो मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो अभी मैंने आपको A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 अकॉर्डिंग टू पोस्ट, NTPC पोस्ट के अकॉर्डिंगली, और आपको सारे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया है कहाँ पर कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्स को लेकर ही रहता है। तो स्पेक्ट्स अगर आपको है यूज़ करते हैं, आप चश्मा लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी NTPC की पोस्ट भी क्लियर कर दी है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, किसके लिए नहीं रहेंगे। लेज़र सर्जरी को लेकर के अपडेट आया हुआ है, मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगी। किस पोस्ट के लिए या किस कैटेगरी के लिए है, उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कंडीशंस के साथ में, तो उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इनमें से बहुत सी पोस्ट हैं जिनके लिए जो चश्मा लगाते हैं जो कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो नहीं लगाते हैं वो भी। अगर आपको इनमें से कोई भी पोस्ट या अदर किसी पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।